हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड जो अकाउंट के चैप्टर हैं अधिकोषण तत्व, इससे पहले हम आपको 13 चैप्टर का रिवीजन करा चुके हैं। तो बैंक का जो चैप्टर है उसमें से 3 क्वेश्चन निश्चित आने हैं। तो बैंक का अर्थ, कार्य और महत्व। तो बैंक में आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक को छोड़कर सारी बैंकों के कुछ काम जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण देना और कुछ कार्य जो उनके हैं कॉमन होते हैं। तो इसलिए कोई सी बैंक आ जाए, स्टेट हो और तुम्हारी सिंपल बैंक हो, तो उसमें आपको कुछ कार्य ही लिख के आने हैं। तो देखिए, औद्योगिक बैंक निम्नलिखित किसके विकास के लिए ऋण प्रदान करती है? उद्योग के लिए। साधारण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? 1969। 14 बैंकों का 69 में हुआ था। बैंक अधिविकर्ष है चालू बैंक अधिविकर्ष है। तो देखिए जी, क्वेश्चन गलत दिया है। चालू संपत्ति नहीं, चालू दायित्व होता है, लायबिलिटीज़ में आता है ये हमारा। एक ग्राहक को दिन में अनेक बार पैसा जमा करने में पैसा का निकाल करने के लिए चालू खाते में ही चालू जो होता है व्यापारी के लिए होता है, और वो उसको दिन भर बहुत से लेन देन करने पड़ते हैं, तो इसलिए चालू खाते में। बैंक क्या है? एक संस्था है। बैंक ब्याज का भुगतान करता है जमाओं पर। अधिविकर्ष का अर्थ क्या होता है? जब बैंक चालू खाते के जमाकर्ताओं जमा से भी अधिक धनराशि निकालने की अनुमति दे देता है तो अधिविकर्ष कहलाता है। जैसे मान लो आपका अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है 20 या 30, तो जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो उसका हमें ब्याज देना पड़ता है। किन्हीं 4 गैर राष्ट्रीय देखिए, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कैपिटल लोकल एरिया, कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया और सुभद्रा। बैंकिंग कंपनी अधिनियम लागू हुआ था 16 मार्च 1949 में। बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके कार्य। तो देखिए, बैंक से आज ऐसी संस्था है जो मुद्रा साख में लेन देन करती है, जो लोगों में विभिन्न प्रकार की जमाएं करके उन्हें चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से लौटाने का दायित्व लेती है। तो एक तो आप इसकी डेफिनेशन कर लेना। अगर आपको बैंक का अर्थ इस वर्ड समझ में नहीं आया तो आप कह देना, ऐसी संस्था जो जमा स्वीकार करती है, लोन देती है, ऋण देती है और हमारे सारे लेन देन का कार्य करती है, उसे हम बैंक कहते हैं। तो देखिए, प्रमुख कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला काम होता है जमा स्वीकार करना। तो जमा किस में स्वीकार करती है? अकाउंट खुलवा कर। चालू खाता व्यापारी के लिए होता है। स्थायी जमा खाता, इसमें हम 5, 10, 15 साल के लिए जो पैसा जमा करते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट मिलती है, तो ये एक निश्चित समय के लिए होता है। बचत, जो छोटे छोटे बचत खाते होते हैं, इसमें हम कब केवल हफ्ते में 2 बार से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। घरेलू बचत खाता, इसमें एक गुल्लक होती है, उसमें हम पैसे डालते रहते हैं, ये बच्चों के लिए होता है ज़्यादातर। रैकरिंग, इसमें हम क्या है 5, 10, 15, 20, 25 के गुणक में ही जमा कर सकते हैं। और दूसरा काम है बैंक का ऋण देना। तो जमा करना, जमा हम इन 5 खातों में करते हैं। फिर ऋण देना, कैश क्रेडिट, इस वजह में बैंक अपने ग्राहकों की निश्चित सीमा तक ऋण प्रदान करने का इस प्रकार उत्पादों में लाभ रहता है। ग्राहक को केवल उस ब्याज देना है जिसकी बात में उसने अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट हम आपको बता ही चुके हैं। ऋण तथा लोन्स और एडवांस देती है। विनिमय विपत्रों को भुनाना बैंक का ही काम होता है। और अभी एजेंट के रूप में क्या करती है वो? अभी गोपन से आशा ही बैंक अंशों को बिकवाने की गारंटी दे देते हैं। यदि किसी में सभी अंश ना बिक पाए तो बचे अंशों की गारंटी देने वाला बैंक खरीद लेता है। धन का ट्रांसफ़र करती है, आपको पता ही है, कहीं भी आप लेन देन करते हैं तो तुरंत पैसा जो ट्रांसफ़र होता है बैंक के द्वारा ही होता है। चेक और बिना विपत्र का भुगतान बैंक ही करती है। साख पत्रों, चेक, बिल आदि का भी अपने ग्राहक भुगतान में प्राप्त करती है। पिन्यासी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में भी करती है। बैंक अपने ग्राहकों के कहने पर उनकी संपत्ति का बंटवारा में प्रबंधन भी करते हैं, इसके लिए ग्राहक से सेवा लेती है। ग्राहकों की ओर से पेमेंट करती हैं, जैसे बीमा दे दिया, चंदा दे दिया, एडवाइस। तो ये सारी चीज़ें आप, और ये हमारे अन्य कार्य में आते हैं। अगर आपसे पूछ ले बैंक की परिभाषा, तो महत्व आप जानते हैं। धन की स्थानांतरण की सुविधा, भुगतान में सहायक, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा रहती है, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये सारे महत्व आप लिख सकते हैं। तो बैंक का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी को लिख सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।